जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे पूर्वज का जो जीवन शैली था वो और हमारा जो जीवन शैली है उस दोनों में क्या अंतर है और इसके क्या महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली, हमारे पूर्वजों की जो जीवन शैली थी उससे हमारा जीवन शैली जो है वो डिफरेंट हो गया है। तो सबसे पहली चीज की जो हमारा जीवन है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक नहीं है, मीन्स हमेशा इसमें चेंज आते रहता है, बदलाव आते रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और हमारी जो परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। जैसे अगर इसको हम बेसिक एग्जांपल से अगर समझने का प्रयास करें तो जब बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना हुई थी तो उनके जो संस्थापक थे वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का हिंसा हो, किसी भी जीव जंतु अकारण मरे। तो ऐसे कारण क्या थे, वो बहुत सारी चीजों को जो हमारे डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो अपने इस पर्टिकुलर धर्म में उसको बैन कर दिए, उसको अवैध घोषित किए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जो इस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते थे वो जूता नहीं पहनते थे। इसका मेन रीजन अगर देखा जाए तो हाई पॉसिबिलिटी यही रही होगी क्योंकि उस समय क्या रहा होगा वो हम जस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक सिनेरियो के बेसिस पे, इट मे बी ट्रू और नॉट। सो वहां पे क्या हो जाएगा कि वो अहिंसा नहीं चाहते थे, इसकी वजह से वो क्या किए, उस समय जो जूता हम लोग का था, जूता या चप्पल, दो चीज था, एक लकड़ी का भी जो खराब होते थे वो भी होते थे और एक पर्टिकुलर चमड़ा के भी आते थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो जूते थे जो चमड़ा के होते थे, जो कवर अप होता है, जैसे जो चप्पल होता है जूता में अंतर होता है, जो जूता होता है वो ऊपर से भी पूरा कवर अप किया जाता है, उसको चप्पल जस्ट आपके नीचे के लिए होता है। तो वो क्या किया, उस पार्टिकुलर जो चमड़ा के जूते थे उसको बैन कर दिए और कहीं ना कहीं ये जो थी वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार थी क्योंकि वो जानवर को नहीं चाहते थे कि अकारण मरे। लेकिन अभी भी उस धर्म में कहीं ना कहीं जो चीजें वो फॉलो होती आ रही है और उनके जो अभी शिष्य है जो उनको मानते हैं उनका कहने, इसके पीछे का लॉजिक यही रहता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरु थे वो इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो हम इसको क्यों ब्रेक करें। मीन्स वो मान रहे हैं कि एक परंपरा है जो आ रही है उसको हमें ढोना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे सेंस अलग हो जाएगा क्योंकि उस समय परिस्थिति अलग थी। एक तो उस समय जो जूते आते थे वो पर्टिकुलर चमड़ा के आते थे। सेकेंड चीज, उस समय जो सड़कें थी वो मैक्सिमम सड़कें जो थी वो मिट्टी के थे और हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर मिट्टी पे हम पैदल चलते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अभी की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं पीच के हैं, अलकतरा का यूज किया जाता है, तो अगर उसमें हम चलते हैं तो वह हमारे पैर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। स्पेशली अगर हम गर्मी में चले तो उससे फोके भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन अभी भी उस पर्टिकुलर धर्म के लोग जो है वो जूता नहीं पहनते, जबकि अब हमारे पास उसके अल्टरनेट ऑप्शन भी आ चुके हैं। अभी आपके पास कपड़ा के, रबर के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं जिसका आप पहन सकते, जिसमें किसी पर्टिकुलर जानवर की हत्या नहीं की जाएगी, मीन्स वो चमड़ा का नहीं होगा। तो आपके पास जब अल्टरनेट ऑप्शन है और आप जानते हैं कि उस काम को करने से आपको पीड़ा होगा, आपके शरीर को कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, तो आप उस चीज को मत कीजिए। क्योंकि एक रिलीजन्स में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ उसमें भी कहा गया है कि आप भगवान की याद करना चाहते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है उस चीज को पूर्ति कम से कम कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो आपका जो मन है वो बार बार वहीं पे भटकेगा, आपका जो ध्यान है वो भगवान के प्रति, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उधर लगेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मेडिटेशन करना है तो हमको एक मिनिमम जितना हो सके एक शांत वातावरण चाहिए। उसके बाद अगर ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास बेसिक कपड़ा होना चाहिए जिसको, क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया, हमारे पास इतना प्रैक्टिस नहीं है कि हम ठंड को बर्दाश्त कर सके। हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद आप जब उसमें निपुण हो जाएंगे, जब आपका शरीर इस एबल हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा कि आपको ठंड का, गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करें जहाँ पे आपको ठंड और गर्म का असर पड़ रहा है आपके शरीर पे, तो आप कोशिश कीजिए कि मेरा ध्यान जो है वो उन कपड़ों उस जगह से हटे पहले, तभी हम अलग जगह पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप भूखे हैं
तो आपका मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि पहले हम अपने जो पेट की जो भूख है उसको शांत करें, उसके बाद आपका ध्यान कहीं पे लगेगा। वेल नोन ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप भूखे हैं तो आपका ध्यान बार बार कहीं ना कहीं खाना पे जाएगा। और ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग भी एक दिन का उपवास रखते हैं उनका मोटिव जैसे ही उपवास वो खत्म होता है वो खाना पे टूट पड़ते हैं। जब खाना आपको इतना ही प्रिय है, जब आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, मीन्स आपने उपवास किया और उपवास कर रहे हैं उस समय भी यही सोच रहे हैं कि हम जब आएगा नेक्स्ट टाइम तो हम इस टाइप का खाना खाएंगे, मीन्स तो वो उपवास का चीज का हुआ। आपके मन में तो वो चल ही रहा है खाना का। और ऐसा हर चीज मतलब एक पर्टिकुलर किसी धर्म में नहीं, लेकिन हर धर्म में कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि वो जैसे ही उपवास को ब्रेक किए उनके पास जो अच्छे अच्छे भोजन होते हैं, जो उनको ज्यादा अच्छा लगता है वो उनको खाते हैं। और एकदम यहाँ पे नहीं होता है कि जैसे कभी मिला ही नहीं, इस तरह वो टूट पड़ते हैं। तो हमें पहले हमें अपने बॉडी को उस पर संयम लाना है, अपनी आकांक्षाओं पे, अपनी इच्छाओं पे, और एक अचानक नहीं आएगा, वो एक विद प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएगा। तो हमने देखा कि जो भी चीजें मतलब हमारे पूर्वज थे, उस समय की परिस्थिति थी, उस समय वही चीज अवेलेबल थे, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपने जो जीवन शैली थे उसको गुजार रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, लेकिन जितने हमारे पास अभी ऑप्शंस है वो सभी सही हो ये भी आवश्यक नहीं है। हमको उनमें से छांटना है कि हमारे लिए उपयुक्त क्या है, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, और उसके अनुसार हमको काम करना है। सो एक यहाँ पे हमने एक चीज क्लियर कर दिया कि जो हमारे पूर्वज का जो जीवन शैली था वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार था, उस समय जो भोजन मिल रहा था वो उसके अकॉर्डिंग था। अगर हम खान पान की भी बात किया जाए तो उनका खान पान बहुत डिफरेंट था हमारे खाने जो अभी हम खाते पीते उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि पिज्जा चाउमीन आ गए, इसके अलावा भी पिज्जा चाउमीन तो खैर अभी रिसेंटली आया, उससे पहले की अगर बात करें तो भी हमको कहीं ना कहीं चीजें, कुछ चीजें विलुप्त हुई हैं, कुछ चीजें नई चीज आई हैं, नई नई खाना जो है वो भी बने हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहले हम लोग मोटा अनाज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बीच में मोटा अनाज खत्म हो गया, लेकिन अभी फिर लोग क्या आए हैं, मोटा अनाज को लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है, न्यूट्रिशन का जो डाइट है वो समझ में आ रहा है कि हमको इन सब चीज़ों को खाना है ताकि हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। सो उसके अलावा अगर पहनावा की बात किया जाए तो उनके पास उतनी मशीनें उस समय नहीं थी, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो उनके पास जो कपड़े थे वो भी लिमिटेड थे, लिमिटेड डिजाइन थे। आज हमारे पास कपड़े अभी जो हम पहने हुए वो आज से 2 साल 3 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे उनके पास इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहा होगा जितना ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, उसके अलावा हमारा जो प्रोफेशन है वो भी कहीं ना कहीं बदल रहा है। पहले के लोगों का मैक्सिमम जो प्रोफेशन था वो था हमारा एग्रीकल्चर। उसके बाद कुछ लोग बिजनेस मतलब अपना व्यवसाय भी करते थे, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हाथ से ही चीज़ें होती थी। मशीन बहुत ही, जो मशीनें थी वो कहीं ना कहीं हाथ से ही चलने वाली मशीनें थी। जिस तरह से आज मशीन है उतने बड़े डेवलप नहीं था, तो उनका पहनावा भी उसी के अनुसार था। लेकिन अगर अभी हम फैक्ट्री में धोती पहन के जाएंगे तो बाई चांस, मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन बाई चांस अगर एक टुकड़ा किसी मशीन में फंस गया तो उससे हमें एक बड़ी क्षति हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आपको रनिंग करना है, आपको बाइक चलाना है, तो इन सब जगह पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो हमारे पास उसके अल्टरनेट में आ गया, हमारे पास जींस है, हमारे पास अलग प्रकार के कपड़े हैं जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसका जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम है। तो हम अपनी जो आवश्यकताएं थी, अभी जो हमारे प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। जैसे अगर हमको स्विमिंग करना है तो स्विमिंग का एक अलग कॉस्ट्यूम है, अगर हमको रनिंग करना है तो रनिंग का एक अलग कॉस्ट्यूम आता है, बॉक्सिंग का एक अलग कॉस्ट्यूम है। उसके अलावा अगर हमको ऑफिशियल वर्क करना है तो उसके लिए आपका एक अलग कॉस्ट्यूम, अलग तरह के कपड़े हैं, तो वो बिल्कुल चेंज होंगे ही। लेकिन क्या जो भी अभी मार्केट में ट्रेंडिंग के नाम पे चल रहा है क्या वो सभी सही है? बिल्कुल नहीं। जो भी ट्रेंडिंग के नाम पे चले जा रहे हैं या कोई अदर देश के लोग या अदर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हमको उसको बिना विचार किए हुए
बस किसी को देखे उसको फॉलो करना ये उपयुक्त नहीं है। हमको पहले देखना है क्या वो हमारी वाकई में नेसेसिटी है या नहीं है। अगर हमको कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हमको मशीन का उपयोग करना होगा। चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस चीज़ को हम जान रहे हैं। लेकिन अगर हमको कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हमको बस, बाइक, एरोप्लेन इन सब की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन जब भी हमको आवश्यकता पड़े, फ्री हो, तो हमको ये चीज़ आना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को दौड़े भी, हम रनिंग करें, हम फिजिकल एक्टिविटीज करें, ताकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो दिमाग है, वो अच्छे से कार्य कर सके। तो ये यहाँ हो गया। अब हम मेनली आते हैं जो अभी मार्केट में फूड हो गया या जो भी पेय पदार्थ हो गए, क्या वो वाकई में हमारे लिए फायदेमंद है या लाभदायक है, या इसको हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल चीज़ है कि जो भी हम आज आसपास देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए ये चीज़ बनी है क्योंकि पार्टिकुलर उस रीजन में, उस देश में उसकी आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट उस तरह की है, वहाँ का जलवायु इस तरह का है, इसकी वजह से। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, जिसकी वजह से क्या है कि हर एक छोटी और एक बड़ी चीज़ जो है वो हम सबके पास आ जाती है। आज अमेरिका में क्या हुआ हमें इंस्टेंट पता चल जाता है। हमारे देश में अगर कोई नेशनल न्यूज है तो वो अदर देश में भी तुरंत पता चल जाता है। उसके अलावा इंडिया के जो खान पान है वो अदर देश में भी जो है उसको लोग यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम बात करें तो अदर देश की जो चीज़ें हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वो हमें इम्पैक्ट करती है और हम उसको एडॉप्ट भी करते हैं। जैसे हम अगर भारत की खासियत की बात करें तो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको भारत का जो शादी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ के जो शादी का जो प्रोसीजर्स होता है, जो सिस्टम होता है, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग सहयोग करते हैं, हमारे एकजुट होके 2 दिन 3 दिन तक जो पूरी प्रोसेस होती है शादी का वो होता है। उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे संस्कार भी होते हैं शादी का। तो वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। और बहुत सारे जो फॉरेनर्स है वो पैसा देकर आपके शादी में अटेंड होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम चीज़ अगर हमको कोई म्यूजियम घूमने जाना है, नेचर की ब्यूटी को देखना है, तो हम अलग देश में जाते हैं जहाँ पे जिसकी जो खासियत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। सेम चीज़ अगर हमको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा मटेरियल सक्सेस को जानना है, देखना है कि लोग कैसे अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कैसे वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा सक्सेस है, तो हम क्या करते हैं, वेस्ट के कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जाके सीखते हैं चीज़ों को। सेम चीज़ अगर लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए होता है, लोगों को शांति चाहिए होता है, पैसा के एवं बियॉन्ड जाना होता है, उनको ये इच्छा आता है कि हमें जाने कि हमारे जीने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो क्या हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर एक समय तक एजुकेशन ले, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक जॉब में चले जाएं? क्या ये संभव है? आई थिंक लगता है कि ये चीज एक प्रोसीजर है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार ये तो हमें करना था, ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे अलग है, क्योंकि उसके पास जितना है, उसके पास सोचने समझने और इंटरप्रेट करने की जो क्षमता है वो उसको सबसे अलग करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक जानवर है, वो भी उसका भी सेम चीज है, इवॉल्व हुआ, खाना पीना खाया, अपने बच्चों की जो उसकी बेसिक चीजें होती है वो करता है, जस्ट उसके बाद उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। वो यह नहीं जानता है कि हम क्या करें जिससे हम अपने कम्युनिटी की, अपनी सोसाइटी जो उसका अपना एक ग्रुप है उसको हम चेंज कर सके, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सके, ये उसके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास ये क्षमता है, हमारे पास ये जो सोचने की जो शक्ति है वो है, और इसी वजह से आज हम इतने इवॉल्व हो पाए हैं। कभी भी हम रुकते नहीं, हम हमेशा चलते जाते हैं, हमारा जो जर्नी है वो हमेशा चलते रहता है। कभी भी हम स्टैटिक होकर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जैसे हम रुकना शुरू कर देंगे ना, हम सोचना जैसे ही बंद कर देंगे, हम धीरे धीरे मिटना शुरू कर देंगे। हमारा जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम जाएगा और एक टाइम के बाद हम खत्म हो जाएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है
जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। और जिस चीज पे हम काम नहीं करेंगे, जिस चीज को हम छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते जाएगा। इसीलिए आज हम सोच रहे हैं, हम चीजों को कर रहे हैं, इसकी वजह से आज इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। और हम घर पे रहकर भी पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, उनसे हम कॉल से बात कर सकते हैं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हम सोचे। और आगे का जो फ्यूचर होगा उसको हम अभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले 20 साल 30 साल में हम कहाँ जाएंगे। आज एआई इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, तो इसलिए हो पाया क्योंकि हम सोच रहे हैं। और यही चीज़ें जो है वो हम सबसे अलग होता है। तो हमको कभी कभी ये भी सोचना होता है कि चलो ये सब तो ठीक है, कमा रहे हैं, परिवार चल रहा है, माता पिता है, सब चीज़ है, लेकिन इसके बाद क्या। तो अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब उन लोगों को खोजना होता है तो वो यहाँ पे हमारे देश में आते हैं, यहाँ के जो ऋषि मुनि है उनसे मिलते हैं, उनके सत्संग में जाते हैं, उनको सुनते हैं, और वो उनको काफी ज्यादा आनंदमय लगता है, सुखी फील करते। तो वो लोग इसके लिए जाते हैं, और हम लोग वहां पे उस चीज के लिए जाते हैं जो हमारे पास शायद नहीं है, या उसका कुछ कारणवश अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये सब तभी संभव हो पाया है जब हमारा जो कल्चर है आपस में मर्ज हुआ है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं और एक दूसरे का जो कल्चर है वो आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हम ये भी एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि हम बिना बहुत ज़्यादा सोचे हुए कि क्या यह हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, हम उस चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर उस देश के लिए वो है, उस देश के लोग शायद उसको इसलिए फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से भारत की जलवायु है, यहाँ पे जो नॉर्थ के लोग हैं वो धोती पहनते हैं। सेम चीज जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा ऊनी कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वही है, वो ठंड प्रदेश में रह रहे हैं। सेम चीज अगर हम साउथ के लोगों की बात किया जाए तो वो भी एकदम लगभग उनका जो पोशाक होता है वो कहने के उजला कपड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होता है, तो वो उजला कपड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं पहनना। हम लोग का है तो हम लोग का, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दोनों आता है, तो हम उस सीजनल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने कपड़ा पहनना है। यहाँ के लोग मैक्सिमम देखिएगा, यूपी बिहार के लोग धोती, उसके बाद कमीज टाइप के, मतलब जो हल्का कपड़ा होता है वो पहनते हैं गर्मी में। लेकिन वहीं पे जम्मू कश्मीर देखिए, ठंड हो या गर्मी हो, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, तो हमेशा वो ऊनी कपड़ा ही पहनते हैं। तो ये होता है कि किसकी जलवायु कहाँ पे। ऐसे हम चीज, अगर हम ठंड प्रदेश की बात करें, जो हम जिसको हम पश्चिम के लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, तो वो लोग अपने आप को गर्म करने के लिए ज़्यादा मांस का उपयोग करते हैं। जो हमारा मदिरा, जो दारू का सेवन, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे आवश्यक है। सेम चीज़ जो हमारे आर्मी के लोग हैं जो ठंड प्रदेश सियाचिन जैसे वहाँ पे रहते हैं, तो उनको भी एक फिक्स्ड अमाउंट में, जिनसे उनके बॉडी को न तो ज़्यादा नुकसान हो, एक अच्छी क्वालिटी की वाइन उनको दिया जाता है। इसके पीछे और भी रीज़न है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो उनको बार परिवार का याद नहीं है, तो इसके लिए भी वहां पर उनको पर्टिकुलर एक फिक्स्ड अमाउंट का जो दारू है उनको दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उनको वहां पे आवश्यकता है। लेकिन जो गर्म प्रदेश के लोग उनको कोई आवश्यकता, उनको किसकी आवश्यकता है, उनको आवश्यकता है मट्ठा की, लस्सी की आवश्यकता है। क्योंकि भाई वो ऑलरेडी एक गर्म प्रदेश में रहते हैं, उनको और ज्यादा गर्मी की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खाना का जो चलन चला था, वो चला था पर्टिकुलर कि किस रीजन में एक तो क्या बहुलता में मिल रही है और क्या उनकी आवश्यकता है। जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो वो किसी परिवार से हो, मैक्सिमम लोग चावल मछली सब लोग खाते हैं। उसको क्या पता कि मतलब अगर हम बात करें एक बहुल्य में तो वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो इसके लिए वो खा रहा है। सेम चीज़ अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोग ज़्यादा करके गेहूँ चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, और हम लोग चावल एज कम्पेयर टू वेस्टर्न के कंपेयर हम लोग चावल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वो लोग ज़्यादा जो है वो फ्रोजन मीट और जो शराब है वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। सेम चीज़ अगर हम चाइना की बात किया जाए तो वो लोग का खान पान अलग है, जापान की बात किया जाए तो उन लोग का जो खान पान है वो अलग है। तो ये सारी जो चीज़ें डिपेंड कर, पहले जो व्यवस्था था वो था कि हमारी पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें क्या मिल रहा है
और हमारे लिए क्या उपयुक्त है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हम गए किसी और देश से, वहाँ पे हमको अच्छा लगा, खाना कोई टेस्ट अच्छा लग गया, अब उसको हम अपने यहाँ भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो यह होता है कि जब आप वैश्वीकरण के कारण किसी और देश की सभ्यता संस्कृति को जाने, उनका पहनावा, उनका खाना आपको अच्छा लगा, तो आप उसको अपने पास भी ले आए और उसको आप कंज्यूम करें बिना ये सोचे या बिना इसका इंटरप्रेट किए, या आप जान रहे हैं कि हमारे बॉडी के लिए नुकसान है। क्योंकि अब इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि लोग जानते हैं, अब मैक्सिमम चीज़ें लोग जानते हैं कि अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अगर वो शराब का सेवन करें तो वो जानते हैं कि यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक। फिर भी एक आनंद के लिए, एक इंस्टेंट खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जिनको वो वाकई में एक सुख मान रहे हैं, उसके लिए वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो दे ऑल आर अवेयर कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ये हमारे लिए है या नहीं है, लेकिन हाँ उनको अच्छा लग रहा है, इसके लिए वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये सही है गलत है, तो सिंपल सी चीज़ है कि सही वही है जो हमारे बॉडी जिसको पचा सके, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं हो। बाकी अगर आपको आनंद के लिए खाना है तो इसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है। लेकिन जैसे ही आप आनंद के लिए काम कीजिएगा तो इससे आपको बहुत सारे एक टाइम के बाद बीमारी भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आप आनंद, आप अपनी खुशी को, जो आपको पार्टिकुलर उस चीज़ को कंज्यूम करने से मिल रही है, कुछ आपके इंस्टेंट कुछ बॉडी में चेंजेस आ गया, कुछ हार्मोन सिक्रेशन होने लगा, उसकी वजह से आपको वो मज़ा आ रहा है। तो जब वो मज़ा के लिए आप काम कर रहे हैं तो एक सर्टेन पीरियड के टाइम के बाद वो मज़ा आपको सजा भी देगी। सेम चीज अगर हम पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट में हम फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा शरीर क्या करेगा, उस चीज़ को डाइजेस्ट करने, हमारा शरीर बचेगा नहीं कि उसको डाइजेस्ट कर सके, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। सब शराब के साथ इंसान बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मे भी आपका लीवर खराब हो जाए। स्मोकिंग कर रहे हैं, ये भी हाई पॉसिबिलिटी की ऐसा चीज़ें हो सकती है। तो यही है कि अगर मज़ा के लिए तो उसका सजा भी मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने शरीर को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं तो आपके फिर वो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। और जो मज़ा है कहीं ना कहीं वो हमने मान लिया है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग हैं जो अब शराब का सेवन नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते, फिर भी दे आर मोर हैप्पी देन अदर पर्सन जो शराब या इस पर्टिकुलर चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक्चुअली ऐसा मैक्सिमम केस में देखा गया कि इसलिए हो पाता है जब आप भौतिकवादी दुनिया में ज़्यादा चले जाते हैं, जब आपके पास कोई बचता नहीं है जिससे आप कुछ कर सके, जिसके साथ आप टाइम से स्पेंड कर सके, या आप खुद के अकेला में टाइम स्पेंड कर सके, तब आपको रहता है कि अब हम करें क्या। आप पर्टिकुलर ऑफिस से आए थके हुए हैं, अब चलो करना क्या, तो हमने वाइन पी लिया, अब रिलैक्स होकर जाके सो गए, फिर सुबह में यही करना है। मीन्स जब आप क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, आप एक वर्डन होके किसी काम को कर रहे होते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब खुद को भुलाने के लिए कि डेली तो काम कर ही रहे हैं, डेली तो वही 9 to 5 का जॉब है, तो एक दिन तो कम से कम खुद के लिए जिए। तब उस समय मैक्सिमम वीकेंड जो टाइम होता है उस समय आप क्या करते हैं, दम दारू, शिखर, गुटखा, जितना है सबको खा लीजिए, आराम से अगर सो जाइए। क्योंकि आपको ना तो अपने साथ स्पेंड करने के लिए इतना आप लायक हैं कि आप खुद के साथ समय स्पेंड करें, क्योंकि आप अपने को खुद को खराब कर चुके हैं। मैक्सिमम अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमको सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि हम खुद का सामना कैसे करें। हम दूसरों का सामना कर लेते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोगों के बीच चला जाते हैं। क्योंकि हमको अपनी रियलिटी दिखाई देती है। जब हम अकेले रहते हैं, जब खुद से बात करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हाँ, हमने एक गलती किया जो वाकई में गलत था। हम दूसरे को आर्गुमेंट कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको आज कॉलेज जाने का मन नहीं है तो हम दूसरे को आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हाँ मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन हम क्या खुद से बोलेंगे नहीं, तुमको सर दर्द नहीं कर रहा, तुमको डर लग रहा है कि तुम साथ पर्टिकुलर कोई लेसन याद करके नहीं गए हो, कुछ नहीं, तो यहाँ पे लगता है कि भाई गिल्टी तो हम ही, हम खुद से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे, उसके लिए दूसरा को कोई एक्सक्यूज दे दिए। तो मेन जो रीजन डर लगता है आदमी को, किसी को, सबको खुद से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम खुद की जो असलियत है उसको हम जान सके। बस लगता है कि नहीं, उसके ऊपर एक
आवरण होना चाहिए। वो किस चीज का आवरण? एक झूठा आवरण, एक आडंबर का जो हमने रच लिया है अपने आसपास, उसी में हम खुश हैं। हमको कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम पार्टिकुलर इस काम में बहुत दक्ष हो, बहुत एक्सीलेंट इस काम को करो, तुमको बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे कोई बोलता है कि तुम ना इस काम में थोड़ा सा लैग करो, तो हमको लगता है कि नहीं नहीं, आपको शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं वहां पे कि हम बचना चाहते हैं। हम सब जान रहे हैं कि हाँ ये गलत है, सही है। आज कौन ऐसा इंसान है जिसको नहीं पता है कि अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। अगर हम मांस मछली खाते हैं तो उससे हमारा क्या होगा? एक तामसिक भोजन है, इससे हमारा मन जो है वो हमेशा इधर उधर चलते रहेगा। ये सबको पता है, फिर भी वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो टेस्ट उनको अच्छा लग रहा होगा, वो स्वाद, वो उस स्वाद को भूल नहीं पा रहे होंगे, या इसलिए कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी उसको कर पा रहे हैं। सो अगर यहाँ पे हमने ऐसा चीजें गलती कर भी ली है, जैसे हमने इससे पहले भी बोला कि जो पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, जब तक उसके पास ये सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी कि हमको जीव हत्या नहीं करना चाहिए, हमको मछली को मार के नहीं खाना चाहिए, उससे पहले तो वो खा चुका है। लेकिन अभी भी वो अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो हमारा लाइफ एक जर्नी है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, सीखते हैं, और लगता है कि नहीं ये चीज गलत है, तो हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और फिर एक नई चीज को ग्रहण करते हैं। जो 10 साल पहले हम थे आज वो नहीं है। से हम सब जो 10 साल पहले थे, अगर हम उसको चेंज कर लेते आज हम वो है ही नहीं। वो तो मेरा पास था, वो कोई और था। आज जो सामने बात कर रहा है वो कोई और है, और जो कल होगा वो कोई और होगा। क्योंकि हम एक जर्नी से जा रहे हैं। हम स्टार्ट भले ही अपने गांव से किए, लेकिन हम क्या करें? धीरे 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 हम अलग जा रहे हैं, अलग हम बढ़ रहे हैं। तो हम अभी वहीं पे नहीं है, हम वहां पे थे। वो मेरा पास्ट था, अभी मेरा प्रेजेंट कहीं और पे है। तो हम किसी को भी, खुद को चाहे किसी और को भी, हम ये नहीं कर सकते कि अरे आज तुम भाषण दे रहे हो, कल तुम्ही को देखे थे कि पर्टिकुलर शराब मदिरा दारू का सेवन करे, तो वो कर रहा था, वो उसका पास्ट है। तुम किसी के पास्ट से उसके प्रेजेंट को रिलेट नहीं कर पाओगे। उसको लगा कि ये गलत था तभी उसको छोड़ा, चाहे वो एक भौतिकवादी दुनिया की बात हो, चाहे कोई बुरी आदत हो, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी संगत को छोड़ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन में एक ग्रुप में रहते हैं, स्पेशली ये जब होती है जब हम अपने घर से कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज में जाते हैं तो हम बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं दोस्त का। लेकिन एक टाइम बाद लगता है कि नहीं, ये जो ग्रुप यहाँ पे जो 5 बच्चों का ग्रुप है वो अभी मस्ती के लिए है, और मेरे पास जो समय है वो मस्ती के लिए नहीं है। तब हमको क्या लगता है कि हमको इस पर्टिकुलर ग्रुप को छोड़ना होगा, और हम फिर क्या करते हैं? अपने अनुसार जो हम कर सकते हैं, जो हमको लगता है कि उपयुक्त है, जितना हमारे पास नॉलेज है, या जो हम अपने बड़ों से अपने टेक्स्ट बुक से जो सीखे उसके विषय में लगा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, हमको इसको छोड़ना है। तो हम क्या किए? इस पर्टिकुलर हैबिट को, इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने छोड़ दिया। तो जैसे ही आपने उसको छोड़ा, अब आप वो नहीं है, अब आप क्या कहें? बदल गए हैं। हो सकता है फिर बाद में आपको लगे कि जो अभी हम कर रहे हैं, हमको शायद लगेगा कि नहीं ये एक अच्छा वे नहीं है लोगों से इंटरेक्ट करने का या लोगों को समझाने का। तो हो सकता है कि हम इसमें भी क्या करेंगे? कुछ बदलाव लाएंगे, और ये बदलाव हमेशा आते रहेगा। जैसे जैसे हम सीखेंगे, लोगों का फीडबैक, लोगों की रिक्वायरमेंट को जानेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों को समझने का कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे? अपने काम को चेंज करते रहेंगे। क्या आज घर बनाने का तरीका वही है जो सदियों पहले था? नहीं है। मत चेंज हो रहा है, हमारा डिजाइन चेंज हो रहा है, हमारा पहनावा चेंज हो रहा है, कुछ कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, खान पान का भी जो बहुत ऐसे स्तर पे है कि चेंज हुआ है। तो सेम चीज है, हमारा जो हम है या कोई और है वो चेंज हो रहा है, तो हमको उससे पास से मतलब नहीं है। पास मतलब खत्म, वो गया। अब हम उसको नहीं देखना। जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो मेरे से बात कर रहा है, अभी जो बातें हो रही है, जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, हमको वो देखना है। पास्ट जस्ट पास्ट। हम अक्सर ये चीज बहुत मतलब मिस्टेक कर देते हैं किसी को, कि उसको उसके पास से तुम तो पढ़ने में कमजोर था, अभी भी कमजोर होगा। वो पहले था, अभी हो सकता है कि उसको लगा हो कि नहीं
हम इस हैबिट की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, हमने धीरे धीरे इसको हैबिट को बिल्ड किया, आज वो अच्छा पढ़ाई में है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टार्टिंग में लोग बहुत कमजोर थे लेकिन मेहनत किए, आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। सेम चीज इसके नेगेटिव में भी आते हैं, लोग पहले बहुत अच्छे में थे लेकिन कुछ बुरी आदत को अडॉप्ट कर लिए तो उनको धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ। तो दोनों होता है, कोई ऊपर बढ़ता भी है तो कोई नीचे भी गिरता है, जैसे जैसे हम हैबिट्स को अपनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमें किसी के पास से उसको जज नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए अपने प्रेजेंट पे। और फ्यूचर भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो फ्यूचर में हम क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये मसला ही नहीं, मसला यही है कि हमको प्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जो सबसे बड़ी जो ध्यान होता है वो यही होता है कि हम प्रेजेंट में कितने ज़्यादा इंडल्ग होके काम कर पा रहे हैं। अगर मेरा कंसंट्रेशन इतना हाई लेवल का कि हम कोई काम कर रहे हैं और हम और उस काम के बीच में कोई थॉट्स आ ही नहीं रहा है, ऐसा मतलब बहुत रेयरेस्ट में होता है। इसके लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, एक अच्छे प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल, हमारा भोजन, हमारा जो आचार व्यवहार है, ये सब मायने रखता है। लेकिन हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ ये इंसान जो ध्यान में है। ध्यान का मतलब ये भी नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक मुद्रा में बैठ के, वो एक इनिशियल स्टेज होता है जब हम एक मुद्रा, सुखासन हो गया या पद्मासन में बैठकर अपने एक पर्टिकुलर इस तरह के किसी पोजीशन में आके हम आंख बंद करके अपने श्वास पे कंट्रोल कर रहे हैं, श्वास पे फोकस कर रहे हैं, वो एक इनिशियल स्टेज होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। नहीं तो आप कोई गाना सुन रहे हैं, उस गाना में ही मग्न है, या कोई गाना गा रहे हैं आप उसी में मग्न है, उसके अलावा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है, वो एकदम जिसको हम आइडियल ध्यान बोलते हैं वही है कि हमको काम करते हुए अपने ध्यान में लगे हुए हैं, उसके बीच कोई दूसरा थॉट्स आ ही नहीं रहा है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हमने इसी वीडियो में बोला भी था कि हम किसी को ये देख लेंगे कोई हिमालय पे -डिग्री सेल्सियस में जाके वो आराम से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम भी वही करेंगे सीधे जाके। तो हमारा बॉडी उस तरह का नहीं है कि उस माइनस टेम्परेचर को अभी सह सके, हमारे बॉडी को उसकी एबल बनाना है। और वो कब होगा, जब हम अपने बॉडी जो खराब है उसको पहले न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको उतना स्ट्रांग बनाएंगे कि उसको गर्मी ठंड से कोई फर्क ही नहीं पड़े। बहुत सारे ऐसे साधु हैं, संत हैं, जिनको जीवन में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, दुख है सुख है, बहुत ज्यादा उनसे विचलित होते ही नहीं है। हाँ देख लिए कि ऐसा हो रहा है, बस होगी, बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत विचलित हो जाते हैं, कोई समस्या आया बहुत ज्यादा दुखी में आ गए, कोई खुशी वाला बात हो गई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन जो नॉर्मल संत है, जिनको अपने मन पे काबू है, जो योग के बेसिस पे अपने मन पर नियंत्रण पा लिए, उनको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, भय भी उनको बहुत ज्यादा नहीं होता है। हमको सबसे ज्यादा भय क्या लगता है कि कोई हमसे बिछड़ जाएगा, कोई हमसे छूट जाएगा। सबसे ज्यादा भय हमको इसी चीज का लगता है कि जो मेरे पास है क्या वो कल मेरे पास ही रहेगा या नहीं रहेगा। जबकि हम सब जानते हैं कि हम इस अविनाशी दुनिया में, जो हमारा बॉडी एक ना एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, फिर भी हम इन सारी जो माया के जो प्रबल, क्योंकि जिससे हम सोचते हैं कि हम प्रबल हो जाए, जो आपके ऊपर कंट्रोल है, जो आपको इसकी ओर आकर्षित करता है, वो भी प्रबल है। दोनों से आप जिस तरफ जाइएगा आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो माया भी प्रबल है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति वो भी प्रबल है, लेकिन हम जिसको ज्यादा प्रबल बनाएंगे हमारे पास वो शक्ति ज्यादा आ जाएगी, और जो माया है वो धीरे धीरे हमारे सामने कमजोर हो जाएगी, तो हमको इस चीज का पता ही नहीं चलेगा। तो मेन जो होता है, हमारा मुख्य उद्देश्य कहने का ये होता है कि हम एक शांतचित्त इंसान जो चीजों को समझ सके, घबराना नहीं है, लाइफ को समझे कि जो आया है उसको जाना है। चाहे हम हो, हमारे माता पिता हो, हमारे गुरु हो, आए हैं तो वो जाएंगे ही। और कभी भी हमें जो चेंज हो रहा है उससे डरना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे शरीर में हो, हमारे सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, बदलाव होगा ही, प्रकृति का नियम है, चेंज होगा। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज फॉलो कर रहे थे हमको भी वही फॉलो करना है, हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं।
मेरे को तो लगता है मोबाइल गिर जाएगा। कितनों कोशिश कर लेंगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसी जो न तो वैसा हमारा पर्यावरण रहा है, न तो वैसी चीजें रही है, जो नेचुरल चीजें है उसमें भी चेंजेस आ रहा है, तो वो भी नहीं है। तुम कैसे परिस्थिति चेंज हो रही है, तो हम नहीं कर सकते हैं। और जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, हमारे आने वाले जो वंशज होंगे वो भी इस जीवन को नहीं जी पाएंगे, उनमें भी क्या होगा, धीरे धीरे बदलाव आते रहेगा। आप देखिए ना, भगवान के पास पहुंचने का हर युग में अलग अलग चीज था। किसी में यज्ञ को ज्यादा फोकस किया गया था, किसी में योग को, किसी में दान को। कलयुग में क्या किया गया है, अगर कलयुग में आपको भगवान की प्राप्ति करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। जब भगवान के पास पहुंचने का रास्ता चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि परिस्थिति चेंज हो रही है। तो सिंपल सी, जब परिस्थिति चेंज होता है, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी आवश्यकता भी चेंज होगी और वो परिस्थिति के अनुसार ही रहेगी। आई होप कि आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। और हमेशा कभी भी किसी चीज पर रिजिड नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सही है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। सब हम मान रहे इसलिए, और हम मान इसलिए रहे हैं ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। हम पृथ्वी पर हैं तो हमको लगता है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हम पृथ्वी के रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर हम अलग इसके अलग फ्रेम देखें तब हमको रियलिटी दिखा है, नहीं, पृथ्वी घूम रहा है और सन जो है अपने एक्सिस पे घूम रहा है। अगर हम ट्रेन में है तो हमको लगता है कि हम क्या है, रेस्ट पर है, बाकी जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे वो मोशन में है। लेकिन हम ट्रेन के लोग, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो देखते तो उसको लगता है कि अरे हम तो रुके हुए, ट्रेन मूव कर रहा होता है। तो ये सब हमारा द्वारा बनाया गया है ताकि हम क्या कर सके, अपने जीवन को आसान बना सके, बस। बाकी कुछ, नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट है ही नहीं। सो आई होप कि आप थोड़ा सा मतलब चीजों को समझने का कोशिश करें। और ये भी एक चीज ये भी है, ये जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही ही हो। अगर आपको लगता है कि सही है तो ठीक है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उस लेवल तक हम नहीं सोच रहे, हम गलत हो। या हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो भी सही नहीं हो। तो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, जो आपको लगता है कि हाँ इससे हमको हाई लेवल तक हम नेचर को, अपने जीवन को इससे मैच कर सकते हैं, तो ठीक, हम उस चीज को मान लिए कि हाँ ये सही है। लेकिन हो सकता है कल ये गलत भी साबित हो सकता है। तो इतना हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई नई चीज आए तो हम खुद में बदलाव कर सके, खुद में मॉडिफाई करके नई चीजों को सीख सके, तब तक जब तक कि हम गलत नहीं है। कोई, आपने कोई चीज दिया, उसके पीछे कोई लॉजिक दिया, आप तब तक गलत नहीं है जब तक कोई आपको काउंटर नहीं कर, तब तक आप सही हैं। जैसे एक थ्योरी आया था जिसमें हम बोला गया था कि जो सन है वो जो है सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। कब तक उसको लोग सही माने, जब तक लोग क्या किए, ये नहीं पता लगा कि नहीं एक्चुअल में क्या है। अगर हम बाहर की पूरी दोनों के रिफरेंस अलग करके देखें तो हमको लगता है कि नहीं, जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो तब तक वो सही था। तो हम गलत तब तक नहीं, जब तक इसके कोई इनकाउंटर में नहीं है, हम तब तक सही भी हैं। जैसे ही कोई न्यू चीज आएगा मे बी हम गलत भी हो सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।